शिवानी अपने मोबाइल को अपने हाथ में लेती है। हाथ में लेती है उसके अंदर एक वीडियो चलने लगता है। उस वीडियो के अंदर एक लड़की है, वो आग के अंदर झुलस रही होती है। वो वीडियो देख के वो इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि वो उस मोबाइल को बंद करने की कोशिश करती है। वो मोबाइल बंद नहीं होता है। डरते हुए वो अपनी खिड़की से बाहर कूद कर जाती है। तभी उसकी माँ आके उसे पूछता है कि क्या हुआ शिवानी, क्या हुआ। तो वो उसे बोलती है कि माँ वो आ गई है, माँ वो आ गई है। और इसी डर से वो सड़क की तरफ भागती है और भागते भागते वो जैसे रुकती है उसके पीछे वो आत्माएं उसे दिखाई देती है। और फिर वो वहाँ से घूम के फिर भागती है, फिर वो उसके सामने आ जाती है। और ऐसा करते करते वो हाईवे के सड़क के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। और जैसे वो वहाँ पे खड़ी होती है तो वो शैतानी आत्मा है, वो उसे पीछे से जकड़ लेती है। इतने में एक कार आती है। वो कार वाला ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो शिवानी को टक्कर मार देती है और शिवानी की मौत हो जाती है। आखिर कौन है ऐसा जिसे देखकर शिवानी घबरा गई, चलिए जानते हैं। राधिका और रघु दोनों भाई बहन थे। उनके पास में एक मोबाइल था। उनकी मम्मी है वो उन्हें बोलती थी कि आप जब भी पढ़ाई करते हो उस वक्त अपने मोबाइल को यूज में ना लिया करो। तो वो दोनों है अपनी अपनी सेल्फियाँ ले रहे थे और फ़ोन चला रहे थे। तभी जो भी रघु है उसको पता चलता है कि उसकी मम्मी आ रही है, तो वो अपने मोबाइल को रख देता है और वो अपनी किताब में बिजी हो जाता है। और बहन को कहता है कि बहन बहन, लेकिन वो सुनती नहीं है। वो जैसे ही सेल्फी लेने लगती है तो उसकी मम्मी है वो वहाँ पे आ जाती है। राधिका को कहती है कि तू दिन भर मोबाइल ही चलाती रहती है, क्या करती है इस मोबाइल के अंदर, ऐसा क्या है। तुम्हारे भाई को देखिए कितने अच्छे से पढ़ रहा है, ये मोबाइल का इतना यूज नहीं करता। फिर राधिका से उसकी मम्मी है उसका मोबाइल छीन लेती है और राधिका अपने भाई को कहती है कि मैं अब बिना मोबाइल के भी रह सकती हूँ और रह के भी दिखाऊंगी। वो फिर सुबह कॉलेज जाती है तो वो वहाँ पे देखती है सभी अपने अपने मोबाइल के अंदर बिजी थे। वो केवल अकेली थी जिसके पास कुछ भी नहीं था। वो उदास वहाँ पे जाके बैठ जाती है। जैसे वो कैंटीन में बैठती है फिर राधिका की फ्रेंड उसके पास आकर बैठती है। वो बोलती है कि राधिका आज तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है। तो वो बोलती है कि मम्मी ने मेरा फ़ोन छीन लिया। तो वो बोलती है कि आज ही मुझे पॉकेट मनी मिली है, मैं तुम्हें एक नया फ़ोन दिला दूंगी, क्योंकि फ़ोन की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर फ़ोन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज के ज़माने में सबके साथ फ़ोन की ज़रूरत होती है। ये बात राधिका की फ्रेंड राधिका को बोलती है। फिर जैसे ही कॉलेज खत्म होता है तो राधिका और श्रेया एक मोबाइल की दुकान पे जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हमें एक मोबाइल तो वो बोलते हैं कि इतने पैसों में आपको एक नया मोबाइल तो नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड हैंड मोबाइल है वो मैं दे सकता हूँ। तो वो सेकंड हैंड 2 मोबाइल उन्हें दिखाता है। उनमें से एक और जैसे वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है तो उस मोबाइल के अंदर उसका अलार्म वो बज रहा होता है। तो वो अलार्म वाली घड़ी होती है वही उस मोबाइल के अंदर थी। फिर उस मोबाइल में वही वीडियो चलने लगता है जिसे देखकर श्रेया भयंकर तरीके से घबरा जाती है। और वो इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि अपने फ़ोन को फेंक देती है। फ़ोन को जैसे वो फेंकती है तो फिर से उसके अंदर आवाज़ आती है कि ये फॉरवर्ड कर नहीं तो मार डालूंगी, फॉरवर्ड कर नहीं तो मार डालूंगी। इतना कहने के बाद उसके हाथ वो खून से भर जाते हैं और वो अपने खून से भरे हाथों को देखकर चिल्लाने लगती है कि मम्मी बचाओ, पापा बचाओ। इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उसका मुंह है वो पूरा का पूरा मुंह खून से लथपथ हो जाता है और उसी जगह उसकी मौत हो जाती है। फिर राधिका एक झटके से उठती है और उठते ही उसका जो भी चेहरा होता है उसके ऊपर पसीने पसीने आ जाते हैं और वो उस बात को याद करती है कि जो भी हमने वीडियो भेजा था क्या यह सपना था या सच था। वो इसे जानने के लिए श्रेया के घर पे कॉल लगाती है तो श्रेया की मम्मी उठाती है। वो बोलती है कि बेटा राधिका तो नहीं रही।
उतना कहते ही रघु वहाँ पे आ जाता है और वो राधिका को बोलता है कि दीदी तूने मुझसे छुपाया था, लेकिन मैंने तुम्हारे मोबाइल का पता लगा लिया और इस मोबाइल में एक ऐसा वीडियो वो बहुत ही भयानक है। मैं इस वीडियो को अपने मोबाइल में शेयर कर लिया और अब अपने सभी दोस्तों को शेयर करूंगा और उन्हें भी डराऊंगा। ये बहुत ही भयानक डरावना वीडियो है। तो वो अपने अपने सभी दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर देता है और जैसे वो शेयर करता है तो वो जो भी जिसके भी हाथ में जाता है वो उसके पास यही बोलता है कि शेयर कर नहीं तो तुम्हें मार डालूंगी, शेयर कर नहीं तो तुम्हें मार डालूंगी। फिर घूम फिर के वही वीडियो रघु के मोबाइल में वापस आ जाता है और वो राधिका को दिखाता है कि मैंने जो वीडियो अभी लोगों को भेजा था वही वीडियो लोग मुझे वापस भेज रहे हैं। इतना कहते ही राधिका वहाँ से चली जाती है और रघु के मोबाइल में एक आवाज़ आने लगती है कि फॉरवर्ड कर नहीं तो तुम्हें मार डालूंगी, फॉरवर्ड कर नहीं तो तुम्हें मार डालूंगी। ये चीज़ सुनने के बाद रघु अपने मोबाइल को उठाता है और उसे उस वीडियो की आवाज़ को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद नहीं होती है। वो अपने मोबाइल की बैटरी है वो भी निकाल देता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर से आवाज़ आती है। तो वो घबराते हुए रघु अपने दोस्त अनमोल को कॉल लगाता है और उसे बोलता है कि मेरे साथ एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे मोबाइल के अंदर एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, वो बंद ही नहीं हो रही है। तो अनमोल रघु को कहता है कि एक बार तुम इसे स्विच ऑफ करके देखो। तो रघु बोलता है कि मैंने इसकी बैटरी भी निकाल दी, फिर भी वो आवाज़ यहाँ पे आ रही है। इतना सुनने के बाद अनमोल रघु को बोलता है कि अभी तो तुम रूम में थे, अब लिफ्ट में कैसे आ गए? तो वो बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तो मेरी जगह ही हूँ, रूम के अंदर ही हूँ, लिफ्ट में कहाँ पे हूँ? फिर अनमोल को उसके पीछे एक अचानक से साया दिखाई देता है। वो रघु को बोलता है कि तुम्हारे पीछे देखो। वो जैसे ही पीछे देखता है तो भयानक तरीके से घबरा जाता है, क्योंकि रघु को लिफ्ट के अंदर डर लगता था और जिस चीज़ से वो डर लगता था उसी जगह पे आ चुका था और वो जो भी भयानक साया था वो उसका पीछा करने लगता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और सुबह अनमोल जो भी राधिका के घर पे आता है, राधिका को पीछे से पकड़ता है और बोलता है कि दीदी रघु कहाँ पे है? रात में रघु मुझे बोल रहा था कि उसके मोबाइल के अंदर एक वीडियो है वो चल रहा है और उसमें अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है। मैंने वीडियो कॉल पर देखा है और आपको शायद यकीन होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है। तो राधिका बोलती है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करती हूँ, क्योंकि एक मेरी फ्रेंड है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ सेम ही। फिर राधिका मोबाइल वाली दुकान पे जाती है घबराते हुए और वहाँ पे जाके उससे पूछती है कि ये मोबाइल किसका है, क्या मुझे आप इसका एड्रेस बता सकते हो? तो वो बोलता है कि मैडम यहाँ पे तो रोजाना नए नए फ़ोन देने के लिए आते हैं, इसका एड्रेस तो हमें नहीं पता, लेकिन आपको हमने एक बिल दिया होगा, उस बिल के ऊपर लिखा होगा उसका एड्रेस है। तो वो अपने घर के ऊपर आती है, उस बिल को चेक करती है। बिल को चेक करने के बाद तो एड्रेस को देखते ही वो सीधा उसके घर पे चली जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से एक आंटी जी आती है। वो उसे मोबाइल दिखाकर बोलती है राधिका कि क्या ये मोबाइल आपका है? इतना सुनते ही वो आंटी जी उसे बोलती है कि ये मोबाइल हमारा नहीं है, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, अभी इसी वक्त आपको रुकना नहीं है। और जैसे ही वो किवाड़ बंद करने की कोशिश करती है, राधिका उन्हें रोक कर बोलती है कि इस मोबाइल की वजह से मेरी एक फ्रेंड की मौत हो गई, मेरे भाई की मौत हो गई, और इसके अंदर ऐसा क्या राज है जिसकी वजह से इसके अंदर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है, और इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। तो वो आंटी जी उससे उसकी पूरी कहानी बताती है कि जो भी मेरी बेटी शिवानी है उसके मोबाइल में एक वीडियो आया था, उस वीडियो को देख के वो भयानक तरीके से घबरा गई और वो अपनी खिड़की से निकलकर कूद कर भागने लगी। तो मैंने पूछा तो वो उसने बोला कि वो आ गई है, वो आ गई, इतना कह के भाग गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। इस मोबाइल के अंदर वो वीडियो, उसके अंदर एक ऐसा रहस्य है जो किसी को भी नहीं पता। फिर वो आंटी जी उस राधिका को बोलती है कि ये वीडियो जिसके पास भी जाएगा, अगर वो आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं करेगा तो उसकी मौत पक्की है, और ये उसकी मौत उस तरीके से होती है जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा उसे डर लगता है उसी चीज़ से उसकी मौत होती है। और फिर वो राधिका से पूछती है कि तुम्हें किस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है? तो वो बोलती है कि अंधेरे से। अचानक जैसे वो अंधेरे का कहती है तो वहाँ पे लाइट चली जाती है। आंटी जी वो एकदम से पीछे की ओर जाती है और पीछे यहाँ पे बंद हो जाते हैं और आंटी जी बाहर होती है और जो भी राधिका होती है वो उस महल के अंदर होती है। तो वहाँ पे वो आंटी जी को बोलती है कि आंटी जी जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मुझे डर लग रहा है, अंधेरे से मुझे डर लगता है। इतना कहते आंटी जी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो वो आंटी जी उसे बोलती है कि मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही हूँ, पास में एक डोर है, उसके अंदर एक कैंडल रखी हुई है, उस कैंडल को लो और तुम जला लो। और जैसे वो उस कैंडल को जलाकर अपने मुंह के पास करती है तो वहाँ पर अचानक से वो साया उसके सामने आ जाता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। वो गला जैसे ही दबाने की कोशिश करता है, जैसे वो उसके हाथ में मोमबत्ती थी, पीछे एक जो भी पर्दा था उस पर्दे के जैसे लगती है तो पर्दा है वो आग पकड़ने लगता है, और जैसे वो आग पकड़ने लगता है तो जो भी वो साया है वो तिलमिलाने लगता है। तो उस राधिका को पता चल जाता है कि ये इसे आग से डर लगता है, आग की वजह से इसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी जाती है वो जो भी मोबाइल है उस मोबाइल को वहाँ पे जला देती है। जैसे वो उस मोबाइल को जलाती है तो वहाँ पे वो रहस्य वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऐसी और स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।